दोस्तों जब बोर्ड एग्जाम में हम हमारे किसी भी सब्जेक्ट की जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो सबसे पहले दो चीजें जो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, वो ये चीज है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या, मुझे कितना पढ़ना है, ये चीजें पता हमें होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि मुझे मेरे इस सब्जेक्ट का क्या पेपर पैटर्न क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? अब ये दोनों ही चीजें समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमें ये चीजें पता चल जाती है, सबसे पहली चीज हमें ये पता चल जाता है हमें पढ़ना कितना है, हमें ये पता चल जाता है। और जब दूसरी चीज हम समझ लेते हैं यानी पेपर पैटर्न समझ लेते हैं तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, यानी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे एग्जाम में, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मुझे कितनी चीजें पढ़नी है वो हमें पता चल जाता है। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए आज आपके लिए हम ये लेकर आ चुके हैं आपके ओसीएम का पेपर पैटर्न। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो आपके 116 मार्क्स का बनता है, जैसे आपके इकोनॉमिक्स का बनता है, जैसे आपके एसपी का बनता है, वैसे सेम चीज आपके ओसीएम का भी 116 मार्क्स का क्या टोटल पेपर बनता है। लेकिन जिसमें से आपको 116 में से 80 मार्क्स क्या स्कोर करने होता है अगर आपको आउट ऑफ लाना है तो। अब यहां पे चीज मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, क्या है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपके 20 मार्क्स जो है वो आपके हाथों का मार्क्स है, अब मतलब आपके यही हाथों का मार्क्स है, यानी 20 मार्क्स है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, सबसे पहले सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 आपको अटेंड करेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। अब जितने भी क्वेश्चन है सब 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 कंपल्सरी अटेंड करने रहेंगे और सब 1 मार्क का कंसिस्ट करेंगे। मैच द पेयर पूछा जाता है, गिव वन फ्रेज या फिर टर्म आपको पूछा जाएगा, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट, आंसर वन सेंटेंस, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। अब इनमें से कोई भी आपको क्या 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो पर क्वेश्चंस होंगे वो आपके 5-5 मार्क्स की क्या होंगे और इसमें सब क्वेश्चंस होंगे 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का कैरी करेगा। ऐसे करके आपके 20 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो जाता है। अब यहां पर अगर बात करो एक्सप्लेन द टर्म एंड कांसेप्ट्स, अब ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, ठीक है। अब जितनी भी चीजें आपके टेक्स्ट बुक से आने, टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ नहीं आना, इतना चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 6 पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। 4 अटेम्प्ट पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा और पूरा जो टोटल अगर बात करूं विद ऑप्शन आपका 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा और विदाउट ऑप्शन आपको 8 मार्क्स, यानी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 8 मार्क्स ही अटेम्प्ट करना है, पूरा नहीं अटेम्प्ट करना है। फिर आपको स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन, यानी केस स्टडी आएगी, 3 दी रहेगी, 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करना है, पर केस स्टडी आपके 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 6 मार्क्स स्कोर करने रहेंगे, विद ऑप्शन 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये तो आपके हाथ का 12 मार्क्स है भाई, आपके टेक्स्ट बुक में जितने डिस्टिंग्विश हो वो पढ़ लो, हो जाएगा काम, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने रहेंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, टोटल अगर बात करूं 12 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब यहां पे विद ऑप्शन आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आंसर इन ब्रीफ जो रहेगा 3 में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, विद ऑप्शन 12 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेम चीज 360 माइंड मैप की हेल्प से अगर आप ब्रीफ कर लेते हो तो आपका ये जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर्ड ऑब्वियसली हो ही जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको लिखना कैसे वो आपको रीड करना पड़ेगा, एक बार रीड कर लोगे हो जाता है आपका काम। 4 पूछेंगे, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा 1 क्वेश्चन और टोटल 8 मार्क्स का विद ऑप्शन आपका 16 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा और टोटल जो रहेगा 10 मार्क्स करेगा और विद ऑप्शन 15 मार्क्स का रहेगा। आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर, 2 दिए रहेंगे, 2 में से कोई 1 अटेम्प्ट करना, 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, टोटल जो रहेगा आपका विद ऑप्शन आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ऐसे करके आपका 80 और 160 मार्क्स का क्या विद ऑप्शन 160 मार्क्स का बनता है, विदाउट ऑप्शन 80 मार्क्स का आपको क्या अटेम्प्ट करना है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स स्कोर करने क्या होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये जो पूरे जो सिलेबस है, ये सारे जो क्वेश्चन है कहां से करना है, किस तरह से करना है, साथ ही साथ क्या ट्रिक होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट टाइम पे, अगर मैं बात करूं तो आज आपकी 31 तारीख है, तो 21 तारीख के आसपास से हमारी जो पेपर है वो शुरू होने वाले, ठीक है। तो 20 डेज में हम किस तरह से, अब इसमें लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन हमें करनी है, तो किस तरह से हम करें, तो अगर इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हो, क्या शेड्यूल होना चाहिए हमारा। बट अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट सारे जो आपके स्कूल कॉलेजेस होंगे वो बंद हो गए होंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा है, दिन भर आप क्या स्टडी कर सकते हो। तो क्या शेड्यूल होना चाहिए, अगर आप चाहते हो शेड्यूल पे वीडियो है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका। अगर आप चाहते हो तो फटाफट से क्या कमेंट कर देना, और साथ ही साथ आप चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने के तरह से अगर इसके बारे में बताए तो फटाफट से कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, जितना आप सपोर्ट दिखाओ उतनी आपके लिए चीजें आएंगी। तो ये रहा आपका ओसीएम का पेपर पैटर्न और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ दोस्तों।